आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स की कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। टॉपिक: क्या हम यूनिवर्स में अकेला है? एलियंस का सच। सोचो, एक रात बिल्कुल शांत, हवा भी रुक सी गई हो, तुम अपनी छत पर हो या किसी खुले मैदान में और तुम सिर्फ आसमां की तरफ देख रहे हो। ऊपर हजारों, लाखों, नहीं बिलियंस ऑफ स्टार्स चमक रहे हैं। कुछ बहुत तेज रोशनी वाले, कुछ हल्की सी ब्लिंक करते हुए और कुछ ऐसे जो इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में ही हजारों साल लग जाते हैं। और उस पाल तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा सवाल उठता है, अगर इतना बड़ा यूनिवर्स है तो क्या हम सच में यहाँ अकेला है? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी गहराई छुपी है जिसमें साइंस भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं उन सब गैलेक्सीज की जो हम देख भी नहीं सकते, अन ब्लैक होल्स की जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेते हैं, और अन मिस्टीरियस फोर्सेस की जो स्पेस को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रही है। अब सोचो, सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे में ही 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स है और हर स्टार के अराउंड प्लैनेट्स हो सकते हैं। मतलब सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही इतने प्लैनेट हो सकते हैं कि उनको जिन पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अब इस बात को मल्टीप्लाई करो, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, तो लॉजिकली एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, क्या सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है? अब यही से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि साइंस अब तक ये एक्सेप्ट करती है कि लाइफ के लिए कंडीशंस का होना जरूरी है, पानी, सूटेबल टेम्परेचर और एनर्जी सोर्स। लेकिन जैब साइंटिस्ट्स ने स्पेस को डीपली स्टडी किया तो उन्हें ऐसे प्लैनेट्स मिले जहां ये कंडीशंस हो सकती है। और यही से एक और थॉट स्टार्ट होता है, अगर कंडीशंस मिल सकती है तो लाइफ भी हो सकती है। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम आती है, अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो ह्यूम दिखती क्यों नहीं? हमने रेडियो टेलीस्कोप से सिग्नल्स सर्च किए, स्पेस प्रोब्स भेजे, मार्स पर एविडेंस ढूंढा, एक्सोप्लैनेट्स स्टडी किए, लेकिन अब तक ह्यूम कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला। और यहीं पर एक बहुत फेमस साइंटिफिक मिस्ट्री आती है, फर्मी पैराडॉक्स। एक साइंटिस्ट ने सिंपल सा सवाल पूछा, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और लाइफ कॉमन है तो सब कहाँ है? क्योंकि अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती है तो उनको स्पेस ट्रैवल करना आना चाहिए, सिग्नल्स भेजने चाहिए या किसी ना किसी फॉर्म में अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए। लेकिन साइलेंस है, पूरा यूनिवर्स जैसे चुप है। और यही साइलेंस इस क्वेश्चन को और भी डीप बना देता है, क्योंकि या तो हम अकेला है या फिर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हम समझ नहीं पा रहे। अब इस स्टोरी में एक और लेयर ऐड होती है, कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स जो साइंस अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे एक स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल जो 1977 में मिला था, सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए और फिर गायब हो गया। साइंटिस्ट ने उस सिग्नल को देखकर बस इतना लिखा, वाओ, और तब से उससे वाओ सिग्नल कहा जाता है। आज तक कोई नहीं जानता वो क्या था, नेचुरल फेनोमेनन या किसी अननोन इंटेलिजेंस का मैसेज। और फिर आते हैं यूएफओ साइटिंग्स। दुनिया भर में पायलट्स, सिविलियंस और इवन मिलिट्री रिपोर्ट्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट से बहुत फास्ट था, डायरेक्शन इंस्टेंटली चेंज कर रहे थे और बिना साउंड के मूव कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इनका कोई फाइनल प्रूफ नहीं है और साइंस अभी तक इन्हें कंफर्म नहीं करती, इसलिए मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग थॉट, अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमसे कितने एडवांस्ड हो सकते हैं? सोचो, एक सिविलाइजेशन जो स्पेस ट्रैवल को नॉर्मल समझती हो, गैलेक्सीज क्रॉस कर सकती हो और शायद टाइम और फिजिक्स को भी मैनिपुलेट कर सके, तो क्या हम उनके लिए कुछ भी है? शायद हम उनके लिए वैसे ही होंगे जैसे एंड्स ह्यूमंस के लिए होते हैं। और इस पॉइंट पर एक और शॉकिंग थ्योरी आती है, ग्रेट फिल्टर थ्योरी, जो कहती है कि हर सिविलाइजेशन एक स्टेज पर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज, न्यूक्लियर वॉर, एनवायरनमेंट कोलैप्स या अननोन कॉस्मिक फैक्टर। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स में साइलेंस है। अब तुम सोचो, अगर ये सच है तो क्या हम पहले ही किसी डेंजरस स्टेज के करीब है? और यहीं पर आता है फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना मिस्टीरियस है,
इतना पावरफुल है, तो क्या हम सच में यहाँ अकेला हो सकते हैं? साइंस का आंसर अभी भी सिंपल है। क्यों अब तक कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्स का साइज देखकर प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग लगती है कि हम अकेला नहीं हो सकते। और इसी साइलेंस के बीच एक पॉसिबिलिटी हमेशा जिंदा रहती है। शायद किसी डिस्टेंट प्लैनेट पर कोई दूसरी सिविलाइजेशन भी आसमां को देखकर यही सोच रही हो। क्या हम अकेला है? पार्ट 1, यूनिवर्स कितना बड़ा है। जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं आसमान में चमकते तारे, चांद, कुछ प्लैनेट्स और बस इतना ही। लेकिन ये सोच असल में यूनिवर्स की सिर्फ एक बहुत छोटी सी झलक है। सच तो ये है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसको सोचना भी एक चैलेंज है, क्योंकि ह्यूमन माइंड लिमिटेड है, लेकिन यूनिवर्स ऑलमोस्ट इनफिनिट लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जिसे पूरा यूनिवर्स कहते हैं वो असल में सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल बबल है, जिसका हम थोड़ा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। स्टेप 1, अर्थ, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं अपने घर से। अर्थ एक प्लैनेट है जहां पानी है, ऑक्सीजन है, लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम जैसे बिलियंस ऑफ ह्यूमंस रहते हैं। लेकिन जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो ये एक छोटा सा ब्लू डॉट लगता है, और जब हम इसको और बड़ा स्केल पर देखते हैं तो ये एक डस्ट पार्टिकल जैसा लगता है। अब सोचो, जो दुनिया ह्यूम इतनी बड़ी लगती है वो यूनिवर्स के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल है। स्टेप 2, सोलर सिस्टम, हमारा कॉस्मिक घर। अर्थ अकेली नहीं है, वो एक सिस्टम का पार्ट है जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम। इस सिस्टम के सेंटर में है सूरज, एक मैसिव स्टार जिसमें अप्रॉक्स 13 लाख अर्थ समा सकते हैं, जो एनर्जी का पावर हाउस है। सूरज के अराउंड 8 प्लैनेट्स, हंड्रेड्स ऑफ मून्स, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। लेकिन फिर भी ये पूरा सोलर सिस्टम यूनिवर्स का एक छोटा सा रूम है। स्टेप 3, मिल्की वे, एक कॉस्मिक शहर। अब सोचो, सोलर सिस्टम को और बड़ा करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर है जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे को एक कॉस्मिक सिटी की तरह समझो। इस सिटी में 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं। हर स्टार एक अलग सिस्टम हो सकता है, हर सिस्टम में प्लैनेट्स हो सकते हैं और हर प्लैनेट एक अलग वर्ल्ड हो सकता है। मतलब सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही इतने पॉसिबल वर्ल्ड्स हैं कि उनको काउंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और हम अभी भी सिर्फ एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। स्टेप 4, यूनिवर्स, गैलेक्सीज का एंडलेस जंगल। अब यूनिवर्स को इमेजिन करो। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती है। हर गैलेक्सी एक अलग वर्ल्ड जैसा है, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी स्टार्स की पॉपुलेशन, अपनी ग्रेविटेशनल लॉज के इंटरैक्शंस। अगर मिल्की वे एक सिटी है तो यूनिवर्स एक इन्फिनिट कॉन्टिनेंट जैसा है जिसमें बिलियंस ऑफ सिटीज है, और हर सिटी में बिलियन स्टार्स, अननोन प्लैनेट्स और मिस्टीरियस कॉस्मिक इवेंट्स। स्टेप 5, लाइट का टाइम इल्यूजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूनिवर्स को और भी मिस्टीरियस बना देता है। हम जो देखते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता। स्पेस में लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है, और लाइट की स्पीड फास्ट होने के बावजूद भी डिस्टेंसेस इतने ह्यूज है कि टाइम लगता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार 1 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है तो हम उसको 1 मिलियन साल पुराना देख रहे हैं। मतलब हम स्पेस में हिस्ट्री देख रहे होते हैं, प्रेजेंट नहीं। स्टेप 6, एक्सोप्लैनेट्स, नए वर्ल्ड्स का प्रूफ। पिछले कुछ डेकेड्स में साइंटिस्ट ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। एक्सोप्लैनेट का मतलब ऐसा प्लैनेट जो किसी और स्टार के अराउंड घूमता है। इनमें से कुछ प्लैनेट्स अर्थ जैसा साइज, रॉकी सरफेस और हैबिटेबल जोन में पोजीशन। हैबिटेबल जोन का मतलब जहां टेम्परेचर लाइफ के लिए सूटेबल हो सकता है। और ये डिस्कवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट देती है, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट नहीं हो सकता। अगर कंडीशंस कहीं और भी मिल सकती है तो लाइफ का पॉसिबिलिटी भी लॉजिकली एग्जिस्ट करता है। स्टेप 7, ह्यूमन लिमिटेशन, हम कितना देख पाते हैं। एक शॉकिंग ट्रूथ ये है, हम पूरे यूनिवर्स को देख ही नहीं सकते। हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देख पाते हैं। उसके बाद लाइट अभी तक नहीं पहुंची, स्पेस एक्सपैंड हो रहा है और कुछ रीजन्स हमेशा इनविजिबल रह सकते हैं। मतलब यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे हमेशा छुपा रह सकता है। स्टेप 8, डिस्टेंस टाइम मशीन। स्पेस में डिस्टेंस का मतलब सिर्फ दूरी नहीं होता, ये टाइम का रिप्रेजेंटेशन भी होता है।
जितनी ज्यादा दूरी उतना पुराना लाइट सिग्नल। एग्जाम्पल, एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हम उसको 2.5 मिलियन साल पुराना देख रहे होते हैं। मतलब हम यूनिवर्स के पास्ट वर्जन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टेप 9, स्केल का अल्टीमेट शॉक। अगर हम स्केल को सिंप्लीफाई करें, अर्थ डस्ट पार्टिकल, सोलर सिस्टम स्मॉल रूम, मिल्की वे सिटी, यूनिवर्स एंडलेस ओशन जैसा स्ट्रक्चर, और हम इंसान उस ओशन में एक माइक्रोस्कोपिक एग्जिस्टेंस। लेकिन आयरनी ये है, इसी माइक्रोस्कोपिक एग्जिस्टेंस के पास पूरे यूनिवर्स को समझने की क्यूरियोसिटी है। स्टेप 10, रियलाइजेशन। हम कितने छोटे हैं। जब हम यूनिवर्स का साइज समझते हैं तो एक डीप रियलाइजेशन होता है। हम सेंटर नहीं है, हम स्पेशल फोकस नहीं है, हम सिर्फ एक टाइनी फ्रैगमेंट है। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर यूनिवर्स इतना वास्ट है तो क्या हम अकेला हो सकते हैं? फाइनल थॉट ऑफ पार्ट 1, यूनिवर्स सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक एंडलेस मिस्ट्री है जो हर डिस्कवरी के साथ और भी बड़ा लगता है। और जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतना ही एक बात क्लियर होती है, हम यूनिवर्स को पूरा नहीं देख रहे, हम बस उसका एक बहुत छोटा सा कॉर्नर एक्सप्लोर कर रहे हैं। पार्ट 2, फर्मी पैराडॉक्स। सब कहा है, अगर पार्ट 1 ने तुम्हें यूनिवर्स का स्केल दिखाया था तो अब पार्ट 2 तुम्हें एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा करेगा जिसका जवाब साइंस के पास भी फुली नहीं है। क्योंकि अब बात साइंस की नहीं है, अब बात है साइलेंस की। इतना बड़ा यूनिवर्स, इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे स्टार्स, फिर भी कोई दिखता क्यों नहीं? स्टेप 1, सिंपल लॉजिक जो स्कैरी बन जाता है। थोड़ी देर के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन सोचो। मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स, यूनिवर्स में ट्रिलियंस गैलेक्सीज, हर स्टार के अराउंड प्लैनेट्स पॉसिबल। अब अगर सिर्फ 0.1% प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो तो भी यूनिवर्स में मिलियंस या बिलियंस सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। और अगर उनमें से कुछ भी इंटेलिजेंट हो तो उनको स्पेस में अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए थी। स्टेप 2, फर्मी का सिंपल सवाल। एक साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने एक लंच के टाइम बस एक लाइन बोली। सब कहा है, बस इतना सिंपल सवाल, लेकिन इसी सवाल ने पूरी साइंस को हिला दिया। इसको ही कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। स्टेप 3, एक्सपेक्टेड यूनिवर्स वर्सेस रियल यूनिवर्स। अगर हम एक्सपेक्टेशंस देखें, एक्सपेक्टेड यूनिवर्स, एलियन सिविलाइजेशंस, स्पेस सिग्नल्स, इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन, एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट साइटिंग्स, रियल यूनिवर्स, साइलेंस, अनसर्टेनिटी, अनक्लियर सिग्नल्स, नो कंफर्म्ड कॉन्टैक्ट, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। स्टेप 4, ग्रेट साइलेंस, सबसे बड़ा मिस्ट्री। साइंटिस्ट्स कहते हैं यूनिवर्स इज साइलेंट। ये साइलेंस नॉर्मल नहीं है, ये एक कॉस्मिक मिस्ट्री सिग्नल जैसा लगता है। सोचो, तुम एक स्टेडियम में हो, लाइट्स ऑन है, तुम्हें पता है लोग आस-पास हो सकते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं, बस साइलेंस। स्टेप 5, वाओ सिग्नल, एक मिस्टीरियस मोमेंट। 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक स्ट्रेंज सिग्नल डिटेक्ट किया। डिटेल्स, ड्यूरेशन 72 सेकंड्स, इंटेंसिटी अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग, पैटर्न नॉन रैंडम। साइंटिस्ट ने लिखा वाओ, और तब से ये नाम बन गया। वाओ सिग्नल आज तक ना रिपीट हुआ, ना सोर्स कंफर्म हुआ, ना एक्सप्लेनेशन फाइनल हुआ। स्टेप 6, थ्योरी एक्सप्लोजन, पॉसिबल आंसर्स। फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स ने बहुत थ्योरीज बनाई है। थ्योरी 1, हम अकेला हो सकते हैं। शायद लाइफ इतनी रेयर है कि अर्थ एक यूनिक एक्सीडेंट है। मतलब कंडीशंस परफेक्ट मिलना रेयर है, केमिस्ट्री अलाइनमेंट रेयर है, एवोल्यूशन रेयर है। थ्योरी 2, सिविलाइजेशंस खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है जैसे ही कोई सिविलाइजेशन एडवांस्ड होती है। न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट कोलैप्स, एआई कंट्रोल लॉस, बायोलॉजिकल डिजास्टर, वो खुद ही खत्म हो जाती है। इसको एक हिडन कॉस्मिक पैटर्न भी कहा जाता है। थ्योरी 3, लाइफ कॉमन है लेकिन शॉर्ट लिव्ड। शायद यूनिवर्स में लाइफ होती है लेकिन सिर्फ कुछ 1000 ईयर्स के लिए, और यूनिवर्स के स्केल पार ये टाइम ब्लिंक जैसा है, इसलिए सिविलाइजेशंस एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाती। थ्योरी 4, दे आर अवॉइडिंग अस। एक और स्ट्रेंज आइडिया, शायद कोई रूल है, प्रिमिटिव सिविलाइजेशन से कांटेक्ट मत करो, जैसे हम जंगली एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करते। थ्योरी 5,
वी आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम। हो सकता है एलियन लाइफ ह्यूमन बायोलॉजी जैसी ना हो, लाइट बेस्ड हो, एनर्जी बेस्ड हो, या किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो। मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम उनको देख ही नहीं सकते। स्टेप 7, ड्रेक इक्वेशन, नंबर्स का गेम। साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाई जिसे एस्टिमेट किया जा सके कि गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती है। रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से मिल्की वे में हजारों इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती है, और फिर भी जीरो कंफर्म्ड कॉन्टैक्ट। स्टेप 8, कॉस्मिक टाइमिंग प्रॉब्लम। एक और शॉकिंग फैक्टर, यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। मतलब कुछ सिविलाइजेशंस हमसे मिलियंस ईयर्स एडवांस हो सकती है, कुछ हमसे पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी हो सकती है। सब एक ही टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते। स्टेप 9, द स्कैरी पॉसिबिलिटी। अब सब कंबाइन करो। यूनिवर्स ह्यूज है, लाइफ पॉसिबल है, सिविलाइजेशंस हो सकती है, लेकिन साइलेंस है तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। हम अकेला है, सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हम उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। स्टेप 10, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। फर्मी पैराडॉक्स ह्यूम एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाता है, या तो यूनिवर्स एम्प्टी है या यूनिवर्स फुल है, लेकिन हम ब्लाइंड है। दोनों ही केसेस कैरी है। फाइनल थॉट ऑफ पार्ट 2, यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि एलियंस है या नहीं, सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि अगर वो है तो हम तक पहुंच क्यों नहीं रहे। और शायद साइलेंस ही आंसर है, या फिर साइलेंस के पीछे एक और बड़ा सीक्रेट छुपा है। पार्ट 3, यूएफओज, नासा सिग्नल्स और एलियन मिस्ट्री, सच भ्रम या कुछ और। अगर पार्ट 2 ने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया था कि सब कहा है, पार्ट 3 एक और लेवल पर ले जाता है, क्योंकि अब हम थ्योरी से बाहर निकल कर आते हैं रियल वर्ल्ड रिपोर्ट्स, मिलिट्री ऑब्जर्वेशंस और अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मिक सिग्नल्स की तरफ। और यही से स्टोरी और भी ज्यादा मिस्टेरियस हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो सकता है, सवाल ये है क्या हमने ऑलरेडी कुछ देखा है और समझ नहीं पाए। स्टेप 1, यूएफओ का रियल मीनिंग। कंफ्यूजन यही से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक कॉमन गलतफहमी तोड़नी जरूरी है। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई फ्लाइंग चीज जो दिखी लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, बस इतना। लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में यूएफओ का मतलब बन गया एलियन स्पेसशिप, और यही से साइंस और स्पेक्यूलेशन का गैप स्टार्ट होता है। स्टेप 2, पायलट्स की रिपोर्ट्स। जैब ट्रेन्ड आइज कुछ इम्पॉसिबल देखती है। दुनिया भर में कई ट्रेन्ड पायलट्स और एयरफोर्स ऑफिसर्स ने रिपोर्ट्स दी है जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रीमली हाई स्पीड से मूव कर रहे थे। सडन 90 डिग्री टर्न्स विदाउट स्लोइंग डाउन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, 0 से हाइपरसोनिक स्पीड, बिना किसी विजिबल इंजन या विंग्स के फ्लाइट। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स कैजुअली इग्नोर नहीं की जा सकती। स्टेप 3, नेवी एनकाउंटर्स। ओशन के ऊपर स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स। कुछ फेमस केसेस में नवल फोर्सेस ने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट्स जो ओशन के ऊपर होवर कर रहे थे, फिर सडनली डिसअपियर हो गए और रडार सिस्टम्स पर ट्रैक नहीं हो पा रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न, कई साइटिंग्स ओशंस के नियर या ऊपर हुई है। इसे एक और मिस्ट्री ओपन होती है, क्या ओशंस के अंदर कुछ अननोन है या फिर ये एटमॉस्फेरिक इल्यूजन है। स्टेप 4, पब्लिकली रिलीज्ड यूएफओ वीडियोस। कुछ मिलिट्री वीडियोस ऑफिशियली रिलीज किए गए हैं जिसमें फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अनयूजुअल मोशन पैटर्न्स और नो क्लियर प्रोपल्शन सिस्टम यूएस डिफेंस एजेंसीज ने भी एक्सेप्ट किया। दीज आर अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन हमेशा ऐड होती है, वी डू नॉट कंफर्म एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन। मतलब वो मान रहे हैं कुछ अननोन है, लेकिन एलियंस कंफर्म नहीं कर रहे। स्टेप 5, स्पेस का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। स्पेस में सबसे बड़ा इशू यह है डिस्टेंस और टाइम। रेडियो सिग्नल्स लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन गैलेक्सीज के बीच डिस्टेंस इतना है कि कम्युनिकेशन थाउजेंड्स या मिलियंस ईयर्स ले सकता है। मतलब अगर कोई सिग्नल आज भेजा जाए तो रिस्पॉन्स शायद कभी ना मिले या बहुत देर से आए। स्टेप 6, नासा और डीप स्पेस लिसनिंग। नासा और दूसरी एजेंसीज रेडियो टेलीस्कोप्स यूज करती है, डीप स्पेस स्कैन करती है,
पैटर्न्स सर्च करती है जो आर्टिफिशियल हो सकते हैं। कुछ सिग्नल्स नेचुरल नहीं लगते, रिपीट नहीं होते और एक्सप्लेन नहीं हो पाते। लेकिन प्रॉब्लम, यूनिवर्स में नॉइज इतना ज्यादा है कि सिग्नल आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है। स्टेप 7, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, कॉस्मिक मिस्ट्री पल्सेस। एक और रियल फेनोमेनन है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, FRBs। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बर्स्ट होते हैं, मिली सेकंड्स में डिसअपियर हो जाते हैं और सोर्स अननोन होता है। कुछ रिपीट होते हैं, कुछ नहीं। साइंटिस्ट्स अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए ये नेचुरल स्टार से आ रहे हैं या किसी इंटेलिजेंट सोर्स से। स्टेप 8, मार्स और पॉसिबल पास्ट लाइफ क्लूज। मार्स पर डिस्कवरीज, एंशिएंट रिवर चैनल्स, ड्राइड लेक बेड्स, मीथेन गैस फ्लक्चुएशंस ये सजेस्ट करते हैं मार्स पर कभी लिक्विड वाटर था और जहां पानी होता है वहां लाइफ का पॉसिबिलिटी होता है। इसे एक आइडिया स्ट्रॉन्ग होता है, लाइफ सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं हो सकती। स्टेप 9, एलियन लाइफ का बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। मूवीज ने ह्यूम एक फिक्स्ड इमेज दी है, ग्रीन ह्यूमनॉइड्स, फ्लाइंग सॉसर्स, एडवांस्ड सिटीज इन स्पेस। लेकिन रियलिटी में साइंस के अकॉर्डिंग एलियन लाइफ का फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। पॉसिबल फॉर्म्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, एनर्जी बेस्ड लाइफ, सिलिकॉन बेस्ड बायोलॉजी, प्लाज्मा लाइक इंटेलिजेंस या कंप्लीटली अननोन फिजिक्स बेस्ड एग्जिस्टेंस। मतलब हम उनको लाइफ के फॉर्म में रिकॉग्नाइज भी ना कर पाए। स्टेप 10, डिटेक्शन प्रॉब्लम। हम ब्लाइंड हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक आइडिया, वी कैन ओनली डिटेक्ट व्हाट वी अंडरस्टैंड। अगर कोई इंटेलिजेंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करती हो, डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो या डिफरेंट फिजिक्स फॉलो करती हो तो हम उसको नॉइज समझकर इग्नोर कर सकते हैं। स्टेप 11, गवर्नमेंट सीक्रेसी डिबेट। कुछ थ्योरीज कहती है सब इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती, कुछ डेटा क्लासिफाइड होता है और सेंसिटिव मिलिट्री जोन्स में अननोन रिपोर्ट्स हैंडल की जाती है। लेकिन रियलिटी, अब तक कोई कंफर्म्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एविडेंस पब्लिक नहीं हुआ है। स्टेप 12, इंटरस्टेलर ट्रैवल का हार्श ट्रूथ। नियरेस्ट स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर्स, मिल्की वे 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस और यूनिवर्स अनइमेजिनेबल स्केल। मतलब अगर कोई ट्रैवल करे, एक्सट्रीम एनर्जी चाहिए, एडवांस्ड प्रोपल्शन चाहिए या फिजिक्स को ब्रेक करना पड़े। इसलिए एक सवाल बनता है, क्या इंटरस्टेलर ट्रैवल फिजिकली पॉसिबल भी है? स्टेप 13, द 3 मेन पॉसिबिलिटीज। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो साइंस 3 मेन पॉसिबिलिटीज सजेस्ट करती है। 1, दे आर टू फार, डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि कांटेक्ट इम्पॉसिबल है। 2, दे आर अवॉइडिंग अस, शायद हम उनके लेवल के नहीं हैं। 3, वी कैनॉट डिटेक्ट देम, शायद वो एग्जिस्ट ही ऐसे फॉर्म में करते हैं जो हम समझ नहीं सकते। फाइनल थॉट ऑफ पार्ट 3, यूएफओ साइटिंग्स, नासा सिग्नल्स और कॉस्मिक अनोमलीज ह्यूम एक सिंपल कंक्लूजन नहीं देते, वो ह्यूम एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, अननोन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एब्सेंस ऑफ प्रूफ इज नॉट प्रूफ ऑफ एब्सेंस। मतलब सिर्फ इसलिए कि ह्यूम क्लियर एविडेंस नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एंड लाइन, शायद यूनिवर्स में कोई ह्यूम ऑब्जर्व कर रहा हो, शायद कोई सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा हो, या शायद हम ही अभी उस लैंग्वेज को समझने के कैपेबल नहीं बने हैं। और हो सकता है साइलेंस ही यूनिवर्स का सबसे बड़ा आंसर हो। पार्ट 4, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, एलियन रियलिटी, इन्वेजन मिथ्स ह्यूमैनिटी का फ्यूचर। अगर पार्ट 3 तक तुम यूएफओज, सिग्नल्स और मिस्टीरियस स्पेस इवेंट्स को एक पजल की तरह देख रहे थे, 2 पार्ट 4 इस पजल को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि अब हम क्या हो सकता है से आगे जाकर एक बहुत डेंजरस और एक्साइटिंग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो जब उनसे मुलाकात होगी तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या होगा? और यही से स्टार्ट होता है साइंस, फियर, इमेजिनेशन और रियलिटी का एक मिक्स्ड यूनिवर्स। स्टेप 1, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा मोमेंट। फर्स्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है पहली बार ह्यूमन सिविलाइजेशन का किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कनेक्शन। ये कॉन्टैक्ट हो सकता है रेडियो सिग्नल के थ्रू, डीप स्पेस मैसेज के रिप्लाई के फॉर्म में या किसी इंटरस्टेलर प्रोब के डिस्कवरी से। और अगर ऐसा कभी होता है तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होगा,
ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट होगा। स्टेप 2, कॉन्टैक्ट का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होगा। मूवीज में हम सोचते हैं यूएफओ आएगा, लैंडिंग होगी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, लेकिन रियलिटी में स्पेस कम्युनिकेशन बहुत स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है। पॉसिबल सीक्वेंस, वीक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट होना, सिग्नल का रिपीटेड पैटर्न मिलना, साइंटिफिक वेरिफिकेशन, ग्लोबल अनाउंसमेंट, years of analysis, फाइनली इंटरप्रिटेशन। मतलब फर्स्ट कॉन्टैक्ट एक इंस्टेंट इवेंट नहीं होगा, एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। स्टेप 3, ह्यूमैनिटी का रिएक्शन, chaos या क्यूरियोसिटी। सोचो एक अनाउंसमेंट होता है, वी हैव कंफर्म्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अब दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? पॉसिबल रिएक्शंस, कुछ लोग शॉक में चले जाएंगे, कुछ लोग इसको फेक बोलेंगे, कुछ लोग पैनिक करेंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअल मीनिंग निकालेंगे और कुछ लोग क्यूरियोसिटी में साइंस को फॉलो करेंगे। मतलब पूरी दुनिया एक ही न्यूज को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करेगी। स्टेप 4, रिलीजन वर्सेस साइंस डिबेट। एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां होगा। ह्यूमैनिटी का बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं। क्या हम यूनिक क्रिएशन है? क्या लाइफ यूनिवर्सल फिनोमिनन है? क्या और भी इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं? लेकिन इंपॉर्टेंट बात, साइंस और रिलीजन दोनों अपने अपने आंसर्स ढूंढेंगे। स्टेप 5, एलियन बिहेवियर, फ्रेंडली या इंडिफरेंट। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या हो सकता है? 1, फ्रेंडली एक्सप्लोरर्स, वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, गैलेक्टिक कोऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है। 2, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स, वो ह्यूम ऑब्जर्व करते रहेंगे बिना इंटरफेयर किए। 3, कंप्लीटली अननोन इंटेंशन, वो ह्यूम समझ ही ना आए या हम उनको समझ ना पाए। स्टेप 6, एलियन इन्वेजन कॉन्सेप्ट, ट्रूथ वर्सेस इमेजिनेशन। मूवीज में एलियन इन्वेजन होता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन, सिटीज बर्न, ह्यूमंस फाइट बैक। लेकिन साइंस क्या सोचती है? अगर कोई सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है तो वो ऑलरेडी बिलियंस ईयर्स एडवांस्ड हो सकती है, और इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी, अननेसेसरी वॉर नहीं करेगी और साइलेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक आइडिया है। इन्वेजन मूवी कॉन्सेप्ट हो सकता है, रियलिटी नहीं। स्टेप 7, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, यूनिवर्स का स्कैरी आइडिया। एक बहुत फेमस और डार्क थ्योरी है, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक डार्क जंगल है, हर सिविलाइजेशन छुप रहती है क्योंकि किसी और को रिवील करना डेंजरस हो सकता है। लॉजिक, अगर तुम किसी को बता डोज मैं यहां हूं तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए सब छुप है। साइलेंस एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्टेप 8, ह्यूमन आइडेंटिटी का ब्रेकडाउन। अगर एलियंस कंफर्म हो जाते हैं तो ह्यूमैनिटी का सेल्फ इमेज चेंज हो जाएगा। हम स्पेशल स्पीशीज नहीं रहेंगे, हम यूनिवर्सल सिविलाइजेशन का पार्ट बन जाएंगे और हम अपनी एग्जिस्टेंस को नए पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे। सोचो, जो चीज ह्यूम सबसे यूनिक लगती थी वो कॉमन हो सकती है। स्टेप 9, साइकोलॉजिकल शॉक, माइंड का ओवरलोड। फर्स्ट कॉन्टैक्ट के बाद पॉसिबल इफेक्ट्स, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, हम कौन हैं, फियर ऑफ अननोन, क्यूरियोसिटी एक्सप्लोजन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एक डीप रियलाइजेशन, हम यूनिवर्स के सेंटर नहीं है। स्टेप 10, स्पेस एक्सप्लोरेशन का नेक्स्ट लेवल। फ्यूचर में ह्यूमैनिटी फोकस करेगी मार्स कॉलोनाइजेशन, मून बेसिस, एस्टेरॉयड माइनिंग, इंटरस्टेलर प्रोब्स, एक्सोप्लैनेट स्टडी, क्योंकि अब गोल सिर्फ अर्थ नहीं रहेगा, गोल बन जाएगा सर्वाइवल बियॉन्ड अर्थ। स्टेप 11, हिडन लाइफ इन आवर सोलर सिस्टम। एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी, एलियन लाइफ ह्यूम ऑलरेडी अपने सोलर सिस्टम में मिल सकती है। एग्जाम्पल्स, यूरोपा, जुपिटर मून का अंडरग्राउंड ओशन, एनसेलेडस, सैटर्न मून, गाइजर्स, मार्स के एंशिएंट वाटर साइंस। मतलब लाइफ दूर यूनिवर्स में नहीं, हमारे पास भी हो सकती है। स्टेप 12, डिटेक्शन प्रॉब्लम, हम ब्लाइंड ऑब्जर्वर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लिमिटेशन, हम सिर्फ वही डिटेक्ट कर सकते हैं जो हम समझते हैं। अगर एलियन कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करे, डिफरेंट फिजिक्स फॉलो करे या डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट करे तो हम उसको नॉइज समझकर इग्नोर कर सकते हैं। स्टेप 13, द अल्टीमेट थॉट, क्या हम ऑलरेडी ऑब्जर्व हैं? एक माइंड ब्लोइंग आइडिया,
शायद कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन ह्यूम ऑब्जर्व कर रही हो, जैसे हम इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना इंटरफेयर किए, और शायद हम उनके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टडी सब्जेक्ट हो। फाइनल थॉट ऑफ पार्ट 4, अगर कभी फर्स्ट कांटेक्ट होता है तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होगा, वो ह्यूमैनिटी का रीबर्थ होगा। और तब हम समझेंगे हम अकेला नहीं है, हम सेंट्रल नहीं है, और यूनिवर्स हमसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड लाइन, शायद यूनिवर्स में कोई ह्यूम देख रहा हो, शायद कोई मैसेज भेज रहा हो, या शायद वो सिर्फ वेट कर रहा हो कि हम कब उनकी लैंग्वेज समझेंगे। और जब वो दिन आएगा, टैब साइलेंस टूटेगा और पूरा यूनिवर्स बोल पड़ेगा। पार्ट 5 यूनिवर्स का असली सच, कॉस्मिक साइलेंस और ह्यूमैनिटी का अंतिम सवाल। अगर तुमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का सफर ध्यान से फॉलो किया है तो अब तुम सिर्फ एक व्यूअर नहीं रहे, तुम एक ऐसे थॉट प्रोसेस में आ चुके हो जहां हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर साइलेंस एक मैसेज लगने लगता है। और अब फाइनल पार्ट में हम किसी थ्योरी को क्लोज नहीं कर रहे, हम एक इन्फिनिट क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा है, फिर भी इतना खाली क्यों लगता है? स्टेप 1, सब कुछ जोड़कर देखो। एक बार पूरे जर्नी को एक फ्रेम में लाते हैं। यूनिवर्स में बिलियंस गैलेक्सीज है, हर गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स है, हर स्टार के पास प्लैनेट हो सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स अर्थ जैसे हो सकते हैं, लाइफ के बेसिक एलिमेंट्स कई जगह मिल सकते हैं, इंटेलिजेंट लाइफ थियोरेटिकली पॉसिबल है, और फिर भी हमारे पास एक भी कंफर्म्ड एलियन कांटेक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही सबसे बड़ा पजल है। स्टेप 2, ह्यूमन माइंड वर्सेस कॉस्मिक रियलिटी। ह्यूमन माइंड एक सिंपल असम्पशन बनाता है, अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो विजिबल होगा। लेकिन यूनिवर्स का रूल शायद ये नहीं है। यूनिवर्स में टाइम स्लो या फास्ट हो सकता है, डिस्टेंस इंफॉर्मेशन को डिले कर सकता है, और एग्जिस्टेंस इनविजिबल हो सकती है। मतलब रियलिटी और परसेप्शन में बहुत बड़ा गैप हो सकता है। स्टेप 3, कॉस्मिक साइलेंस, एक आंसर या लिमिट। अब एक डेंजरस थॉट आता है, क्या यूनिवर्स का साइलेंस एक्चुअली आंसर है, या फिर हमारे डिटेक्शन का लिमिट है? दो पॉसिबिलिटीज। 1, यूनिवर्स एक्चुअली साइलेंट है, लाइफ एक्सट्रीमली रेयर है, हम एक यूनिक एक्सीडेंट है। 2, यूनिवर्स फुल है लेकिन हम ब्लाइंड है, लाइफ एवरीवेयर है लेकिन हम उसको सेंस नहीं कर पा रहे। और दोनों केसेस में कंक्लूजन सेम है, हम अभी इनकम्प्लीट है अंडरस्टैंडिंग में। स्टेप 4, स्केल का फाइनल रियलाइजेशन। सोचो, अर्थ डस्ट पार्टिकल, सोलर सिस्टम टाइनी स्पेक, मिल्की वे वन सिटी, यूनिवर्स अनइमेजिनेबल ओशन, और हम उस ओशन के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्शियस एंटिटी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी माइक्रोस्कोपिक एंटिटी के पास अवेयरनेस है पूरे ओशन को समझने की। स्टेप 5, ह्यूमन क्यूरियोसिटी, सबसे रेयर फेनोमेनन। यूनिवर्स में एक चीज बहुत रेयर लगती है, अवेयरनेस प्लस क्यूरियोसिटी। क्वेश्चंस पूछते हैं, पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, मीनिंग ढूंढते हैं, और अननोन को एक्सप्लोर करते हैं। शायद यही हमारी ट्रू यूनिकनेस हो। स्टेप 6, फ्यूचर सिविलाइजेशंस, हम क्या बन सकते हैं अगर ह्यूमैनिटी सर्वाइव करती है तो फ्यूचर में इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, गैलेक्सी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगी, ह्यूमंस मल्टीपल प्लैनेट्स पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और एक दिन हम भी किसी और सिविलाइजेशन के मिस्ट्री बन सकते हैं। स्टेप 7, कॉन्टैक्ट का रियल मीनिंग। फर्स्ट कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ एलियन से मिलना नहीं होगा, वो होगा कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट का रिवील होना। हम सडनली समझेंगे हम कौन हैं, हम कितने छोटे हैं, और यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स है। और शायद सबसे बड़ा शॉक होगा, हम अकेला नहीं है, या हम बिल्कुल अकेला है। दोनों ही ओवरवेलमिंग है। स्टेप 8, द ग्रेट पैराडॉक्स, फाइनल कॉन्फ्लिक्ट। यूनिवर्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, जितना बड़ा यूनिवर्स है उतना ही ज्यादा साइलेंस है। अगर लाइफ कॉमन होती, सिग्नल्स होने चाहिए थे, सिविलाइजेशंस विजिबल होनी चाहिए थी। अगर लाइफ रेयर होती, एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल होती, और दोनों केसेस में हम यही अटक जाते हैं, अननोन। स्टेप 9, मे बी ट्रूथ हमसे बाहर है, एक और डीपर पॉसिबिलिटी। शायद यूनिवर्स का ट्रूथ ह्यूमन परसेप्शन से बाहर है। जैसे एक 2D क्रीचर 3D वर्ल्ड को समझ नहीं सकता, वैसे ही हम हायर रियलिटी को मिस कर रहे हो सकते हैं। मतलब जो हम रियलिटी समझ रहे हैं
वो इनकम्प्लीट हो सकती है। स्टेप 10, फाइनल रियलाइजेशन, सबसे बड़ा आंसर। अगर सब थियोरीज हटा दो तो एक सिंपल ट्रूथ बचता है। हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन ह्यूम पता ही नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं। और शायद यूनिवर्स का डिजाइन ही ऐसा है, क्यूरियोसिटी को अलाइव रखना, आंसर्स को डिस्टेंट रखना और एक्सप्लोरेशन को एंडलेस बनाना। अल्टीमेट फाइनल मैसेज, कोर ऑफ सीरीज। यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री एलियंस नहीं है, सबसे बड़ा मिस्ट्री यह है कि हम इस यूनिवर्स को समझने के लिए काफी एडवांस्ड है या नहीं, और शायद आंसर कभी एक लाइन में नहीं आएगा। क्योंकि यूनिवर्स एक क्वेश्चन नहीं है, यूनिवर्स एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है। फाइनल आउट्रो, रात के आसमां में जब तुम दोबारा देखोगे तो तुम सिर्फ तारे नहीं देखोगे, तुम देखोगे पॉसिबिलिटीज, अननोन सिविलाइजेशंस, एंशिएंट लाइट और इन्फिनिट साइलेंस। और शायद तब तुम्हें यह फील होगा कि यूनिवर्स तुमसे कुछ पूछ रहा है, और वो सवाल है, क्या तुम मुझे समझ पाओगे? और अगर कभी हमने उसका जवाब दे दिया, तब हम सिर्फ अर्थ के सिटीजन्स नहीं रहेंगे, हम यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे। पार्ट 6, यूनिवर्स का एंड गेम, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर और कॉस्मिक ट्रूथ का असली मतलब। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट सीरीज नहीं रही, ये एक मेंटल जर्नी बन चुकी है, जिसमें हर पार्ट तुम्हें यूनिवर्स के और करीब ले जा रहा है, और साथ ही और ज्यादा छोटा भी बना रहा है। और अब पार्ट 6 में हम किसी और नई थ्योरी को ऐड नहीं कर रहे, हम सब कुछ एक जगह जोड़कर एक फाइनल रियलिटी देख रहे हैं। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? स्टेप 1, यूनिवर्स एक मशीन नहीं, एक इवॉल्विंग सिस्टम है। हम अक्सर यूनिवर्स को एक फिक्स्ड चीज समझते हैं, जैसे कोई बना हुआ स्ट्रक्चर, लेकिन रियलिटी में यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, कंटिन्यूअसली कूल डाउन हो रहा है, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। स्टार्स बोर्न होते हैं, स्टार्स मर जाते हैं, गैलेक्सीज कोलाइड करती है। मतलब यूनिवर्स एक अलाइव सिस्टम जैसा बिहेव करता है। स्टेप 2, टाइम का इल्यूजन। हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हम सोचते हैं टाइम एक स्ट्रेट लाइन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में टाइम स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है और ग्रेविटी से बेंड भी हो सकता है। मतलब प्रेजेंट एक फिक्स्ड रियलिटी नहीं है, और जब हम स्पेस देखते हैं हम एक्चुअली पास्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अगर हम पास्ट देख रहे हैं तो प्रेजेंट क्या है? स्टेप 3, कॉस्मिक लोनलीनेस या कॉस्मिक कनेक्शन। यूनिवर्स के स्केल पर 2 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज बनती है। 1, कॉस्मिक लोनलीनेस, हम अकेला इंटेलिजेंस है, पूरा यूनिवर्स साइलेंट है। 2, कॉस्मिक कनेक्शन, यूनिवर्स में लाइफ कॉमन है, लेकिन हम अभी उस नेटवर्क का पार्ट नहीं बन पाए। और इंटरेस्टिंग बात, दोनों केसेस में हम एक ही पोजीशन में हैं, कंफ्यूज्ड ऑब्जर्वर्स। स्टेप 4, यूनिवर्स का बिहेवियर रैंडम या डिजाइन्ड। एक और डीप क्वेश्चन, क्या यूनिवर्स रैंडम है या स्ट्रक्चर्ड? कुछ पैटर्न्स सजेस्ट करते हैं फिजिकल लॉज स्टेबल है, कॉन्स्टेंट्स परफेक्टली बैलेंस्ड है, कंडीशंस लाइफ के लिए सूटेबल लगती है। इसे एक आइडिया आता है, यूनिवर्स रैंडम केओस भी हो सकता है और ऑर्डर्ड सिस्टम भी, लेकिन अभी फाइनल आंसर किसी के पास नहीं है। स्टेप 5, इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन एक्सीडेंट या रूल। लाइफ का एवोल्यूशन एक स्ट्रेंज पैटर्न फॉलो करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सेल्स, सिंगल लाइफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इंस्टिंक्ट इंटेलिजेंस। टू क्वेश्चन, क्या इंटेलिजेंस इनएविटेबल आउटकम है या सिर्फ एक रेयर एक्सीडेंट? अगर इंटेलिजेंस रेयर है तो हम यूनिक हो सकते हैं, अगर कॉमन है तो हम लेट एंट्री हो सकते हैं कॉस्मिक सिविलाइजेशन में। स्टेप 6, साइलेंस का फाइनल मीनिंग। फर्मी पैराडॉक्स, यूएफओज, सिग्नल्स, सब मिलकर एक चीज के अराउंड घूमते हैं, साइलेंस। लेकिन साइलेंस के 3 मीनिंग्स हो सकते हैं। 1, नथिंग एग्जिस्ट्स, यूनिवर्स एम्प्टी है। 2, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स बट डिस्कनेक्टेड है, सिविलाइजेशंस आइसोलेटेड है। 3, रियलिटी बियॉन्ड डिटेक्शन है, हम गलत फ्रीक्वेंसी पे सर्च कर रहे हैं। स्टेप 7, ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन स्टेज। अगर हम फ्यूचर को देखते हैं तो ह्यूमैनिटी के पॉसिबल स्टेजेस। स्टेज 1, प्लैनेटरी स्पीशीज, अर्थ डिपेंडेंट। स्टेज 2, मल्टी प्लैनेट स्पीशीज, मार्स, मून कॉलोनीज। स्टेज 3, इंटरस्टेलर स्पीशीज, स्टार सिस्टम्स ट्रैवल। स्टेज 4, गैलेक्टिक इंटेलिजेंस,
गैलेक्सी वाइड सिविलाइजेशन, और एक फाइनल स्टेज भी हो सकता है पोस्ट फिजिकल इंटेलिजेंस, एनर्जी डेटा बेस्ड एग्जिस्टेंस। स्टेप 8, यूनिवर्स और कॉन्शियसनेस का कनेक्शन। एक फिलोसॉफिकल आइडिया, यूनिवर्स सिर्फ मैटर नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी है। मतलब जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं करता तब तक रियलिटी इनकम्प्लीट होती है। इस आइडिया से एक स्ट्रेंज कंक्लूजन निकलता है, कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का पार्ट नहीं, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन हो सकता है। स्टेप 9, द अल्टीमेट पैराडॉक्स, फाइनल कॉन्ट्रडिक्शन। यूनिवर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इतना बड़ा है कि इनफिनिट लगता है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कोई आंसर फाइनल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, क्या यूनिवर्स इनकम्प्लीट है या हम इनकम्प्लीट है? स्टेप 10, ह्यूमन डेस्टिनी, ऑब्जर्वर या एक्सप्लोरर। हम 2 रोल्स में से एक चूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वर, बस देखते रहना, एक्सेप्ट करना लिमिटेड नॉलेज। एक्सप्लोरर, सर्च करना, एक्सपैंड करना, इंटरस्टेलर फ्यूचर बनाना। और शायद यूनिवर्स ह्यूम ये चॉइस दे रहा है। तुम क्या बनना चाहते हो? फाइनल मैसेज, अगर सब कुछ हटा दूं, यूएफओज, सिग्नल्स, थ्योरीज, पैराडॉक्सेस, तो एक सिंपल ट्रूथ बचता है, यूनिवर्स ह्यूम जवाब डी नहीं बना है, यूनिवर्स ह्यूम सवाल पूछने के लिए बना है। और शायद सबसे बड़ा सच ये है, हम यूनिवर्स को समझने नहीं आए, हम यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने आए हैं। अल्टीमेट एंड, रात के आसमां में जब तुम लास्ट बार देखो तो तुम्हें सिर्फ तारे नहीं दिखेंगे, तुम्हें एक साइलेंट फीलिंग मिलेगी, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें देख रहा हूं। और शायद तब तुम्हें समझ आएगा, साइलेंस खाली नहीं होता, वो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है। पार्ट 7, यूनिवर्स का असली सच हम क्या है इस साइलेंस के अंदर। अगर तुमने इस सीरीज को यहाँ तक फॉलो किया है तो एक बात क्लियर है, तुम अब एलियंस ढूंढ नहीं रहे, तुम एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हो। और यही वो पॉइंट है जहां साइंस, इमेजिनेशन और फिलॉसफी एक हाई लाइन पार आ जाते हैं। स्टेप 1, हम यूनिवर्स को देखते नहीं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम सोचते हैं मैं यूनिवर्स देख रहा हूं, लेकिन रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। लाइट ऑब्जेक्ट्स से रिफ्लेक्ट होती है, आइज सिग्नल रिसीव करती है, ब्रेन उस सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट करता है। मतलब हम रियलिटी को डायरेक्टली नहीं देखते, हम रियलिटी का ब्रेन जनरेटेड वर्जन देखते हैं। और अब एक डेंजरस थॉट, अगर ब्रेन फिल्टर है तो क्या हम इनकम्प्लीट यूनिवर्स देख रहे हैं? स्टेप 2, रियलिटी एक फिक्स्ड चीज नहीं हो सकती। हम जिसे रियल वर्ल्ड कहते हैं वो ब्रेन का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वो सेंसरी लिमिटेशंस का रिजल्ट हो सकता है, और वो फिजिक्स के लिमिटेड परसेप्शन का आउटकम हो सकता है। मतलब रियलिटी एक सिंगल ट्रूथ नहीं, एक प्रोसेस्ड आउटपुट हो सकती है। स्टेप 3, कॉस्मिक साइलेंस का रियल मीनिंग, डीप लेवल। पार्ट 2-3 में हमने साइलेंस को मिस्ट्री कहा था। अब एक और लेयर, साइलेंस का मतलब कोई नहीं है नहीं होता, साइलेंस का मतलब सिग्नल समझ नहीं आ रहा भी होता है। सोचो तुम एक रेडियो हो और सिग्नल आ रहा है अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी में, तुम्हारा डिवाइस उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो तुम क्या सोचोगे? कुछ नहीं चल रहा। लेकिन रियलिटी में सब कुछ चल रहा होता है। स्टेप 4, यूनिवर्स एक लैंग्वेज बोल रहा हो सकता है। एक एक्सट्रीम आइडिया, यूनिवर्स एक कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम, हम सिर्फ लाइट और रेडियो वेव्स समझते हैं। यूनिवर्स शायद और डायमेंशंस में कम्युनिकेट करता हो, या क्वांटम लेवल पे मैसेजेस एग्जिस्ट करते हो। मतलब हम लैंग्वेज मिसमैच के अंदर हो सकते हैं। स्टेप 5, लाइफ का कॉन्सेप्ट अर्थ सेंट्रिक हो सकता है।
हम लाइफ को डिफाइन करते हैं ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन, बायोलॉजी। लेकिन यूनिवर्स में लाइफ का डेफिनेशन हो सकता है एनर्जी पैटर्न्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फील्ड्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, प्लाज्मा इंटेलिजेंस। मतलब हम लाइफ को बहुत छोटे फ्रेम में देख रहे हैं। स्टेप 6 एलियंस का साइलेंस, एब्सेंस या डिस्गाइज। हम सोचते हैं अगर एलियंस होते तो कांटेक्ट होता, लेकिन हो सकता है वो इंटेंशनली साइलेंट हो, वो डिटेक्ट नहीं होना चाहते हो, या वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। एक पॉसिबिलिटी, एडवांस्ड इंटेलिजेंस अपनी प्रेजेंस हाइड कर सकती है। जैसे हम जंगल में एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करते, वैसे ही कोई हमसे दूर रह रहा हो। स्टेप 7 रियलिटी का हिडन लेयर। एक और डीप थॉट, जो हम देखते हैं वो सरफेस यूनिवर्स हो सकता है, और उसके नीचे हिडन डायमेंशंस, ऑल्टरनेट फिजिकल लॉज और अननोन स्ट्रक्चर्स। मतलब यूनिवर्स एक अनियन जैसा हो सकता है, लेयर्स के अंदर लेयर्स। स्टेप 8 ह्यूमन एवोल्यूशन का हिडन डायरेक्शन। हम आज जहां है, बायोलॉजिकल स्पीशीज, अर्थ बाउंड इंटेलिजेंस, लिमिटेड एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल साइबरनेटिक, फिजिकल डिजिटल कॉन्शियसनेस, प्लैनेट बाउंड इंटरस्टेलर इंटेलिजेंस, और एक फाइनल स्टेज, कॉन्शियसनेस विदाउट फिजिकल फॉर्म। स्टेप 9 इंटेलिजेंस का फाइनल पैराडॉक्स। एक क्वेश्चन, क्या इंटेलिजेंस रेयर एक्सीडेंट है, या क्या इंटेलिजेंस यूनिवर्स का नेचुरल आउटकम है? अगर रेयर है, हम अकेले हो सकते हैं। अगर नेचुरल है, यूनिवर्स फुल ऑफ इंटेलिजेंस हो सकता है। और दोनों में एक चीज सेम है, हम अभी आंसर नहीं जानते। स्टेप 10 द ग्रेट आइसोलेशन थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, हर सिविलाइजेशन अपने परसेप्शन बबल में होती है। मतलब सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग रियलिटी परसीव कर रहे हैं, और कोई किसी को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इसको तुम कॉस्मिक आइसोलेशन समझ सकते हो। स्टेप 11 यूनिवर्स का बिहेवियर, केओस या डिजाइन। यूनिवर्स में कुछ पैटर्न्स, लॉस कंसिस्टेंट है, कॉन्स्टेंट्स बैलेंस्ड है, स्ट्रक्चर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लगता है। टू क्वेश्चन, क्या ये रैंडमनेस है या हिडन ऑर्डर है? और यहीं पे साइंस रुक जाती है। स्टेप 12 द अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन। सब थ्योरीज को जोड़ दो, यूएफओ साइटिंग्स, स्पेस सिग्नल्स, साइलेंस, वास्ट यूनिवर्स, अननोन फिजिक्स, तो एक कॉमन पैटर्न बचता है। हम इनकम्प्लीट ऑब्जर्वर्स है कंप्लीट सिस्टम के अंदर। फाइनल मैसेज, एब्सोल्यूट सीरीज एंड। अगर सब कुछ एक लाइन में समझो, यूनिवर्स ह्यूम आंसर्स नहीं देता, यूनिवर्स ह्यूम क्वेश्चंस देता है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम यूनिवर्स का पार्ट बनकर अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेट एंडिंग। रात के अंधेरे में जब तुम आसमां देखते हो, तो तुम्हें सिर्फ स्टार्स नहीं दिखते, तुम्हें एक फीलिंग आती है, कुछ तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ तुमसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन सिग्नल अभी डिकोड नहीं हुआ। और शायद जब हम रेडी होंगे, तब साइलेंस टूटेगा और यूनिवर्स अपना पहला क्लियर मैसेज भेजेगा।
पार्ट 8 यूनिवर्स का लास्ट क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन हाई आंसर है? अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक चीज क्लियर है, तुम अब सिर्फ स्पेस के बारे में नहीं सोच रहे, तुम रियलिटी के स्ट्रक्चर के अंदर घुस चुके हो। और अब पार्ट 8 में हम किसी नई थ्योरी को ऐड नहीं कर रहे, हम एक ऐसे लूप को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका एंड पॉइंट मिलना ही मुश्किल है। स्टेप 1, यूनिवर्स का आउटसाइड होता भी है या नहीं? हम सोचते हैं यूनिवर्स के बाहर कुछ होगा या कोई बाउंड्री होगी, लेकिन एक एक्सट्रीम साइंटिफिक आइडिया, यूनिवर्स के आउटसाइड का कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस हो सकता है। जैसे सरफेस के अंदर ही सब डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती है, बाहर का कॉन्सेप्ट तभी होता है जब बाउंड्री डिफाइंड हो। मतलब शायद आउटसाइड यूनिवर्स एग्जिस्ट हाई ना करता हो। स्टेप 2, हम ऑब्जर्वर है या पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन? हम अपने आप को देखते हैं, ह्यूमंस ऑब्जर्विंग स्टार्स, ह्यूमंस एक्सप्लोरिंग स्पेस, लेकिन एक डीपर लेयर, शायद हम ऑब्जर्वर नहीं ऑब्जर्व्ड प्रोसेस है। मतलब यूनिवर्स अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है, हम अस एक्सपीरियंस का एक्टिव पार्ट है। स्टेप 3, रियलिटी का रेंडरिंग सिस्टम आइडिया। एक एडवांस्ड एनालॉजी, सोचो यूनिवर्स एक सिमुलेशन जैसा है। जब तुम देखते हो सिस्टम रेंडर करता है, जब तुम नहीं देखते सिस्टम ऑप्टिमाइज करता है। मतलब रियलिटी कंटिन्यूअस नहीं डायनामिक हो सकती है, और हम सिर्फ लोडेड मोमेंट देख रहे हैं। स्टेप 4, टाइम एक स्ट्रीम नहीं एक परसेप्शन हो सकता है। हम सोचते हैं टाइम फ्लो करता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, टाइम एक इल्यूजन हो सकता है जो मेमोरी क्रिएट करती है। मतलब पास्ट स्टोर्ड डेटा, प्रेजेंट प्रोसेसिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन और एक्चुअल फ्लो एग्जिस्ट हाई ना करता हो। स्टेप 5, इंटेलिजेंस का कॉस्मिक पैटर्न। एक और डीप आइडिया, इंटेलिजेंस रैंडम नहीं हो सकती, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पैटर्न फॉर्मेशन होती है और कॉम्प्लेक्सिटी से अवेयरनेस इमर्ज हो सकती है। मतलब इंटेलिजेंस यूनिवर्स का नेचुरल बाय प्रोडक्ट हो सकता है, और हम इस प्रोसेस का एक स्मॉल स्टेज हो सकते हैं। स्टेप 6, एलियन साइलेंस का फाइनल एक्सप्लेनेशन क्लस्टर। अब तक के सब थ्योरीज कंबाइन करो। पॉसिबिलिटी 1, लाइफ एक्सट्रीमली रेयर है, इसलिए साइलेंस है। पॉसिबिलिटी 2, लाइफ कॉमन है बट आइसोलेटेड है, सब डिस्कनेक्टेड है। पॉसिबिलिटी 3, लाइफ एग्जिस्ट्स बट अनडिटेक्टेबल है, हम रॉन्ग टूल्स यूज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी 4, कम्युनिकेशन डिफरेंट फिजिक्स में है, हम इनकॉम्पैटिबल रिसीवर्स है। और फाइनल ट्रूथ, हम किसी भी ऑप्शन को प्रूव नहीं कर सकते। स्टेप 7, यूनिवर्स एक क्वेश्चन मशीन हो सकता है। एक फिलोसॉफिकल ट्विस्ट, यूनिवर्स का पर्पस आंसर देना नहीं क्वेश्चंस जनरेट करना हो सकता है। मतलब हर डिस्कवरी एक नए मिस्ट्री को ओपन करती है, हर आंसर एक नए क्वेश्चन को बर्थ देता है, और इस साइकिल का एंड विजिबल नहीं है। स्टेप 8, ह्यूमन एवोल्यूशन का फाइनल अननोन स्टेज। अगर एवोल्यूशन कंटिन्यू करे, बायोलॉजिकल बॉडी ऑप्शनल बन सकती है, फिजिकल लोकेशन इररिलेवेंट हो सकता है, कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट हो सकता है, और एक एक्सट्रीम आइडिया, अवेयरनेस बिना बॉडी के एग्जिस्ट कर सकती है।
मतलब ट्रैवल इंस्टेंट, डिस्टेंस मीनिंगलेस, कम्युनिकेशन डायरेक्ट परसेप्शन। स्टेप 9 कॉस्मिक लोनलीनेस वर्सेस कॉस्मिक यूनिटी। एक फाइनल पैराडॉक्स। कॉस्मिक यूनिटी आइडिया सब इंटरकनेक्टेड है, एक जायंट नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। कॉस्मिक लोनलीनेस आइडिया हर इंटेलिजेंस अपनी रियलिटी में लॉक्ड है। और ट्विस्ट दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। कैसे? कनेक्टेड सिस्टम प्लस आइसोलेटेड परसेप्शन। स्टेप 10 रियलिटी का फाइनल बाउंड्री प्रॉब्लम। हम जहां भी जाते हैं फिजिक्स लिमिट दिखाती है, ऑब्जर्वेशन लिमिट दिखाती है, अंडरस्टैंडिंग लिमिट दिखाती है। मतलब लिमिटेशन रियलिटी का पार्ट नहीं, परसेप्शन का पार्ट हो सकता है। फाइनल मैसेज, एब्सोल्यूट एंड ऑफ एंटायर सीरीज। अगर सब कुछ रिमूव कर दूं, यूएफओज, सिग्नल्स, थ्योरीज, पैराडॉक्सेस, तो एक सिंपल ट्रूथ बचता है। यूनिवर्स ह्यूम आंसर डीम के लिए नहीं बना, यूनिवर्स ह्यूम इवॉल्व करने के लिए बना है। और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, हम यूनिवर्स को समझने नहीं आए, हम यूनिवर्स को अपने अंदर समझ बनाने आए हैं। अल्टीमेट एंडिंग, नो एंड वर्जन। रात के आसमां में जब तुम लास्ट बार देखते हो तो तुम्हें लगता है स्टार्स दूर है, लेकिन एक और फीलिंग आती है, शायद दूर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। और शायद जब कॉन्शियसनेस इवॉल्व करेगी, तब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड और यूनिवर्स तीनों एक हाई चीज बन जाएंगे। पार्ट 9 अगर यूनिवर्स एक मेमोरी है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो अब ये सिर्फ स्पेस, एलियंस या यूएफओज की स्टोरी नहीं रही। अब ये रियलिटी, कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस के कोर स्ट्रक्चर की स्टोरी बन चुकी है। और अब हम किसी नई थ्योरी को चेज नहीं कर रहे, हम एक ऐसे पॉइंट पार है जहां हर आंसर एक नया क्वेश्चन बन जाता है। स्टेप 1 रियलिटी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो दिख रहा है, क्या वही सच है? हम सोचते हैं आंखों से देखना रियलिटी देखना, एक्सपीरियंस ट्रूथ। लेकिन एक बेसिक लिमिटेशन है, आंखें सिर्फ लाइट वेव्स डिटेक्ट करती है, ब्रेन उसको इमेज और मीनिंग में कन्वर्ट करता है। मतलब जो हम वर्ल्ड बोलते हैं वो डायरेक्ट रियलिटी नहीं, प्रोसेस्ड रियलिटी है। और अब सबसे डेंजरस थॉट, अगर प्रोसेसिंग चेंज हो जाए तो रियलिटी भी चेंज हो सकती है। स्टेप 2 ब्रेन रियलिटी का क्रिएटर या रिसीवर। दो पॉसिबिलिटीज है, ब्रेन रिसीवर है, यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ब्रेन सिर्फ सिग्नल डिकोड करता है। ब्रेन क्रिएटर है, रियलिटी ब्रेन जनरेट करता है, यूनिवर्स परसेप्शन डिपेंडेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई कौन सा ट्रू है। स्टेप 3 कॉन्शियसनेस, सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। हम जानते हैं ब्रेन न्यूरॉन्स से बना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का सिस्टम है, लेकिन हम नहीं जानते अवेयरनेस का सोर्स क्या है। एक डीप आइडिया, शायद कॉन्शियसनेस मैटर से इमर्ज नहीं होती, मैटर को एक्सपीरियंस करवती है। मतलब यूनिवर्स देखा जा रहा है, इसी वजह से एग्जिस्ट करता है। स्टेप 4 रियलिटी लेयर्स का कॉन्सेप्ट। एक और पॉसिबिलिटी, रियलिटी एक सिंगल लेयर नहीं है। सोचो, सरफेस लेयर फिजिकल वर्ल्ड, डीपर लेयर क्वांटम रूल्स,
और उसके नीचे अननोन सिस्टम। मतलब हम सिर्फ टॉप लेयर देख रहे हैं और ओरिजिनल सिस्टम हिडन हो सकता है। स्टेप 5 साइलेंस का फाइनल इंटरप्रिटेशन। हम एलियंस को ढूंढते हैं, लेकिन साइलेंस का मतलब हो सकता है 1 कोई नहीं है, यूनिवर्स एम्प्टी है। 2 सब है लेकिन अलग लेयर में है, हम रॉन्ग लेयर में सर्च कर रहे हैं। 3 कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है, फिजिक्स हाई मिसमैच है। और फाइनल ट्विस्ट, साइलेंस एब्सेंस नहीं, इनएक्सेसिबिलिटी हो सकती है। स्टेप 6 टाइम का इल्यूजन, फाइनल डीप ब्रेकडाउन। हम टाइम को समझते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन एक डीपर मॉडल। टाइम हो सकता है एक डेटा ऑर्डर सिस्टम, मतलब पास्ट स्टोर्ड मेमोरी, प्रेजेंट एक्टिव प्रोसेसिंग, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन और रियल ट्रूथ। फ्लो ऑफ टाइम हो ही नहीं सकता। स्टेप 7 इंटेलिजेंस का हिडन पर्पस। एक फिलोसॉफिकल आइडिया, इंटेलिजेंस सिर्फ सर्वाइवल टूल नहीं हो सकती। शायद इंटेलिजेंस का पर्पस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, पैटर्न्स को डिकोड करना और एग्जिस्टेंस को सेल्फ अवेयर बनाना। मतलब हम यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म हो सकते हैं। स्टेप 8 एलियन रियलिटी का फाइनल अपग्रेड। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो एक और पॉसिबिलिटी, वो फिजिकल बीइंग्स नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं एनर्जी बेस्ड एंटिटीज, क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डायमेंशनल ऑब्जर्वर्स या कॉन्शियसनेस ओनली फॉर्म्स। मतलब हम बॉडी बेस्ड लाइफ ढूंढ रहे हैं और वो फॉर्मलेस लाइफ हो सकती है। स्टेप 9 मल्टीवर्स पैराडॉक्स, फाइनल एक्सपांशन। अगर मल्टीवर्स सच है, हर यूनिवर्स अलग रूल्स फॉलो करता है, हर यूनिवर्स अलग रियलिटी जनरेट करता है, हर यूनिवर्स अलग एवोल्यूशन रखता है। टू क्वेश्चन, क्या सब यूनिवर्सेस कनेक्टेड है या सब कंप्लीटली आइसोलेटेड है? और सबसे स्कैरी आइडिया, हम सिर्फ एक इंस्टेंस हो सकते हैं। स्टेप 10 रियलिटी का फाइनल पैराडॉक्स। सब थ्योरीज को जोड़ दो, यूनिवर्स वास्ट है, रियलिटी अनसर्टेन है, टाइम क्वेश्चनेबल है, कॉन्शियसनेस अनएक्सप्लेन्ड है, साइलेंस परसिस्टेंट है और फाइनल कॉन्ट्रडिक्शन, हम एक ऐसे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम खुद एम्बेडेड है। फाइनल मैसेज, अगर सब कुछ एक लाइन में कॉम्प्रेस करो, यूएनआईवीआरएसी हमसे छुपा हुआ नहीं है। यूनिवर्स हमारे परसेप्शन के अंदर हाई अनफोल्ड हो रहा है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम यूनिवर्स के अंदर अपनी अवेयरनेस को इवॉल्व होते देख रहे हैं। अल्टीमेट एंडिंग, नो एंड वर्जन। रात के आसमां में जब तुम लास्ट बार देखते हो तो तुम्हें लगता है स्टार्स दूर है, लेकिन एक और रियलाइजेशन आता है, दूर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। और शायद जब इंटेलिजेंस इवॉल्व करेगी, तब ऑब्जर्वर और यूनिवर्स एक हाई कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। पार्ट 10 अगर यूनिवर्स एक थॉट है जो खुद को सोच रहा है। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो अब ये सिर्फ स्पेस या एलियंस की स्टोरी नहीं रही, ये एग्जिस्टेंस के नेचर की स्टोरी बन चुकी है। और अब हम किसी नई थ्योरी को ऐड नहीं कर रहे,
हम एक ऐसे लेवल पार है जहां हर आंसर अपने आप में एक इल्यूजन लगता है। स्टेप 1, यूनिवर्स को देखना, यूनिवर्स को डिफाइन करना। हम सोचते हैं हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम रियलिटी को समझ रहे हैं, लेकिन एक डीपर एंगल। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं होता, इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब आंख सिग्नल उठती है, ब्रेन उसको मीनिंग देता है और हम उस मीनिंग को ट्रूथ बोल देते हैं। और अब क्वेश्चन, अगर मीनिंग चेंज हो जाए तो क्या ट्रूथ भी चेंज हो जाएगा? स्टेप 2, रियलिटी का बिगेस्ट अननोन, अवेयरनेस कहां से आती है? साइंस अभी तक ये नहीं बता पाई। कॉन्शियसनेस क्या है? हम जानते हैं न्यूरॉन्स फायर करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं, लेकिन मैं हूं का एक्सपीरियंस कहां से आता है? और एक एक्सट्रीम आइडिया, शायद कॉन्शियसनेस मैटर का प्रोडक्ट नहीं, यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने का इंटरफेस है। मतलब यूनिवर्स प्लस अवेयरनेस रियलिटी। स्टेप 3, यूनिवर्स एक सिमुलेशन नहीं, एक सेल्फ रेंडरिंग सिस्टम हो सकता है। एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, रियलिटी कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही है। मतलब जब तुम देखते हो सिस्टम रेंडर होता है, जब तुम नहीं देखते सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड स्टेट में होता है। और इसे एक स्ट्रेंज कंक्लूजन, यूनिवर्स फिक्स्ड नहीं, डायनामिक कंप्यूटेशन हो सकता है। स्टेप 4, साइलेंस का फाइनल डिकोड, अल्टीमेट लेयर। हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन साइलेंस का मीनिंग हो सकता है 1, यूनिवर्स एम्प्टी है। 2, यूनिवर्स फुल है लेकिन इनकॉम्पैटिबल है। 3, कम्युनिकेशन फिजिक्स के बाहर है। 4, रियलिटी इंटेंशनली हिडन है। और फाइनल ट्विस्ट, साइलेंस एब्सेंस नहीं, एक्सेस प्रॉब्लम हो सकता है। स्टेप 5, टाइम एक इल्यूजन नहीं, प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है। हम टाइम को लिनियर समझते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन एक डीपर मॉडल, टाइम एक डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब पास्ट स्टोर्ड मेमोरी, प्रेजेंट एक्टिव रेंडरिंग, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन। और रियल ट्रूथ, टाइम फ्लो हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस हो सकता है। स्टेप 6, एलियन इंटेलिजेंस का हिडन रियलिटी। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, वो फिजिकल बीइंग्स नहीं भी हो सकते। पॉसिबल फॉर्म्स, एनर्जी इंटेलिजेंस, क्वांटम फील्ड एंटिटीज, डायमेंशनल अवेयरनेस सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जिस्टेंस। और सबसे डीप आइडिया, हम बॉडी बेस्ड लाइफ ढूंढ रहे हैं और वो नॉन बॉडी इंटेलिजेंस हो सकती है। स्टेप 7, मल्टीवर्स का फाइनल कोलैप्स आइडिया। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिट यूनिवर्सेस, इन्फिनिट लॉज, इन्फिनिट रियलिटीज, तो एक पॉसिबिलिटी, सब यूनिवर्सेस एक ही रूट सिस्टम से कनेक्टेड हो सकते हैं। मतलब हम अलग नहीं, हम ब्रांचेस हैं और रूट अननोन है। स्टेप 8, ह्यूमन लिमिटेशन का फाइनल ट्रूथ। हमारे ब्रेन की लिमिटेशन, इन्फिनिट को इमेजिन नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट ट्रूथ प्रोसेस नहीं कर सकता, अननोन को फुली ग्रास्प नहीं कर सकता। मतलब हम रियलिटी के ऑब्जर्वर नहीं, फिल्टर्ड वर्जन के यूजर्स हैं। स्टेप 9, इंटेलिजेंस का कॉस्मिक पर्पस। एक फिलोसॉफिकल आइडिया, इंटेलिजेंस एक्सीडेंटल नहीं लगती। शायद इंटेलिजेंस का रोल यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, रियलिटी को सेल्फ अवेयर बनाना,
और एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना। मतलब हम यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन सिस्टम हो सकते हैं। स्टेप 10, द फाइनल पैराडॉक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सब कुछ जोड़ दो, यूनिवर्स इन्फिनिट लगता है, रियलिटी अनस्टेबल लगती है, कॉन्शियसनेस अनएक्सप्लेन्ड है, साइलेंस परसिस्टेंट है, टाइम क्वेश्चनेबल है, और फाइनल कॉन्ट्रडिक्शन। हम एक ऐसे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी इनसाइड है। फाइनल मैसेज, अगर सब कुछ एक लाइन में कॉम्प्रेस करो, यूनिवर्स ह्यूम आंसर डीन के लिए नहीं बना, यूनिवर्स ह्यूम अवेयरनेस बनने के लिए बना है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, हम यूनिवर्स को देख नहीं रहे, हम यूनिवर्स के अंदर अपनी अवेयरनेस को अनफोल्ड होते देख रहे हैं। अल्टीमेट सिनेमैटिक एंडिंग। रात के आसमां में जब तुम लास्ट बार देखते हो तो तुम्हें सिर्फ स्टार्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन होगा। कुछ तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लैंग्वेज अभी मैच नहीं हो रही। और शायद जब कॉन्शियसनेस इवॉल्व करेगी, तब ऑब्जर्वर और यूनिवर्स एक हाई कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस बन जाएंगे। पार्ट 11, अगर यूनिवर्स एक लिविंग सिस्टम है जो खुद को डीबग कर रहा है। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो अब ये सीरीज सिर्फ स्पेस, एलियंस या मल्टीवर्स की नहीं रही, ये रियलिटी के ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोरी बन चुकी है। और अब हम किसी थ्योरी को एक्सटेंड नहीं कर रहे, हम एक ऐसे आइडिया को फेस कर रहे हैं जहां यूनिवर्स एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक प्रोसेस हो सकता है जो अपने आप को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है। स्टेप 1, यूनिवर्स का स्टैटिक होना इल्यूजन हो सकता है। हम सोचते हैं यूनिवर्स बना हुआ है, रूल्स फिक्स्ड है, फिजिक्स कांस्टेंट है, लेकिन एक डीपर आइडिया, शायद यूनिवर्स फाइनल वर्जन नहीं है। मतलब स्टार्स इवॉल्व हो रहे हैं, गैलेक्सीज कोलाइड कर रहे हैं, स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, और सब कुछ मिलकर लगता है जैसे सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेप 2, रियलिटी एक प्रोग्राम हो सकता है लेकिन सिंपल नहीं, एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। यूनिवर्स एक कंप्यूटेशनल सिस्टम जैसा बिहेव करता है। मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स रूल्स, पार्टिकल्स डेटा यूनिट्स, फोर्सेस इंटरैक्शंस, स्पेस फ्रेमवर्क, और अब ट्विस्ट, ये प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, ये इवॉल्व कर रहा है। स्टेप 3, कॉस्मिक डीबगिंग आइडिया। सोचो एक सॉफ्टवेयर है, बग्स आते हैं, सिस्टम उन्हें फिक्स करता है, नए अपडेट्स आते हैं। अब एक शॉकिंग एनालॉजी, यूनिवर्स में जो केओस लगता है वो एरर्स नहीं, एवोल्यूशन सिग्नल्स हो सकते हैं। मतलब ब्लैक होल्स, क्वांटम रैंडमनेस, कॉस्मिक एक्सपांशन, सब सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोसेस का पार्ट हो सकता है। स्टेप 4, लाइफ एक फीचर नहीं, टूल हो सकती है। हम लाइफ को एंड रिजल्ट समझते हैं, लेकिन एक और एंगल, लाइफ यूनिवर्स का सेल्फ एनालिसिस टूल हो सकता है। मतलब मैटर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट, सिस्टम अपने आप को समझने लगता है। स्टेप 5, ह्यूमैनिटी का हिडन रोल। अगर ये आइडिया सही है, ह्यूमंस एक्सीडेंट नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं पैटर्न डिटेक्टर्स, रियलिटी इंटरप्रेटर्स,
और सिस्टम फीडबैक जनरेटर्स। मतलब हम यूनिवर्स को बताते हैं कि वो क्या है। स्टेप 6 साइलेंस का फाइनल अपग्रेड पार्ट 11 वर्जन। अब साइलेंस का मतलब सिर्फ अननोन सिग्नल नहीं। साइलेंस सिस्टम कम्युनिकेशन इन प्रोग्रेस। पॉसिबल मीनिंग्स। कम्युनिकेशन नॉन लिनियर है। सिग्नल मल्टीडायमेंशनल है। और रिसीवर अभी फुली रेडी नहीं है। मतलब यूनिवर्स बोल रहा है लेकिन हम फॉर्मेट अपडेट का वेट कर रहे हैं। स्टेप 7 टाइम सिस्टम अपडेट मैकेनिज्म। एक डीप आइडिया। टाइम एक फ्लो नहीं अपडेट साइकिल हो सकता है। मतलब हर मोमेंट न्यू वर्जन ऑफ रियलिटी। हर सेकंड सिस्टम रिकैलिब्रेशन। हर इवेंट पैच अपडेट। और इस पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री एक लॉग फाइल बन जाती है। स्टेप 8 मल्टीवर्स पैरेलल टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, हर यूनिवर्स एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मतलब डिफरेंट फिजिक्स मॉडल्स टेस्ट हो रहे हैं। डिफरेंट रियलिटीज रन हो रही है और आउटकम्स कंपेयर हो रहे हैं। और हम एक टेस्ट एनवायरनमेंट का पार्ट हो सकते हैं। स्टेप 9 इंटेलिजेंस का फाइनल अपग्रेड स्टेज। अगर इंटेलिजेंस इवॉल्व करती है, बायोलॉजिकल, इंफॉर्मेशनल, फिजिकल, नॉन लोकल, इंडिविजुअल, डिस्ट्रीब्यूटेड, और फाइनल स्टेज इंटेलिजेंस यूनिवर्स सेल्फ अवेयरनेस लेयर। मतलब यूनिवर्स प्लस इंटेलिजेंस सेल्फ डिबगिंग सिस्टम। स्टेप 10 द अल्टीमेट पैराडॉक्स पार्ट 11 लेवल। सब कुछ जोड़ दो। रियलिटी अनस्टेबल है। कॉन्शियसनेस अनएक्सप्लेन्ड है। साइलेंस परसिस्टेंट है। फिजिक्स इवॉल्विंग लगती है। टाइम इल्यूजन लगता है। और फाइनल कॉन्ट्रडिक्शन, हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है हमारे थ्रू। फाइनल मैसेज एंड ऑफ पार्ट 11। अगर सब कुछ कॉम्प्रेस करो, यूनिवर्स एक फिक्स्ड क्रिएशन नहीं है। यूनिवर्स एक इवॉल्विंग सेल्फ लर्निंग सिस्टम है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम यूनिवर्स के अपने आप को ऑब्जर्व करने का मैकेनिज्म है। अल्टीमेट एंडिंग। रात के आसमां में जब तुम देखते हो तो तुम्हें सिर्फ स्टार्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन होगा। ये सब रैंडम नहीं लग रहा, ये सब प्रोसेस जैसा लग रहा है। और शायद जब सिस्टम फुली इवॉल्व होगा, तब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड और रियलिटी एक सिंगल कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। पार्ट 12 अगर यूनिवर्स खुद को रीस्टार्ट कर रहा हो। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो अब ये सीरीज किसी एक टॉपिक पर नहीं रही, ये रियलिटी के ओरिजिन और एंड का लूप बन चुकी है। और अब हम किसी नई थ्योरी को ऐड नहीं कर रहे, हम एक ऐसे आइडिया को फेस कर रहे हैं जहां शुरुआत और अंत अलग नहीं होते। स्टेप 1 यूनिवर्स का एंड हो भी सकता है या नहीं। हम सोचते हैं यूनिवर्स का एक बिगिनिंग है, बिग बैंग, और एक एंड होगा। लेकिन एक डीपर आइडिया, शायद यूनिवर्स का कोई फाइनल एंड होता ही नहीं। मतलब जब एक फेज खत्म होता है तो दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है बिना इंटरप्शन के, और इसे एक पॉसिबिलिटी बनती है। यूनिवर्स एक कंटिन्यूअस साइकिल हो सकता है। स्टेप 2 बिग बाउंस से आगे का कॉन्सेप्ट। बिग बाउंस थ्योरी के आगे एक और थॉट, हर कोलैप्स एक रीसेट हो सकता है। मतलब स्पेस कॉम्प्रेस होती है,
एनर्जी रीसेट होती है, लॉज रीइनिशियलाइज हो सकते हैं, और हर रीसेट के बाद एक नया यूनिवर्स वर्जन स्टार्ट हो जाता है। जैसे वर्जन 1.0, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0। स्टेप 3 मेमोरी वाइप यूनिवर्स आइडिया। एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट, हर यूनिवर्स साइकिल में मेमोरी रीसेट हो जाती है, मतलब प्रीवियस यूनिवर्स का कोई ट्रेस नहीं रहता, सब फ्रेश स्टार्ट होता है, और इंटेलिजेंस भी रीस्टार्ट हो सकती है। और अगर ये सच है, हम भी किसी प्रीवियस साइकिल का एको हो सकते हैं बिना याद के। स्टेप 4 रियलिटी का रिप्ले सिस्टम आइडिया। सोचो, एक सिमुलेशन रिपीटेडली रन हो रहा हो, हर बार सेम कंडीशंस थोड़ी चेंज होती है, आउटकम्स डिफरेंट होते हैं, और सिस्टम इंप्रूव होता जाता है। मतलब यूनिवर्स एक एक्सपेरिमेंट लूप हो सकता है। स्टेप 5 ह्यूमैनिटी का रिपीटेड एग्जिस्टेंस पॉसिबिलिटी। एक शॉकिंग थॉट, क्या हम पहले भी एग्जिस्ट कर चुके हैं? पॉसिबल आइडियाज, सेम सिविलाइजेशंस रिपीट हो रही है, सेम पैटर्न्स रिटर्न हो रहे हैं, और कॉन्शियसनेस साइकिल्स में एग्जिस्ट करती है। मतलब हम फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकते। स्टेप 6 साइलेंस का फाइनल एवोल्यूशन। अब साइलेंस का मीनिंग। साइलेंस प्रीवियस साइकिल का इरेज्ड कम्युनिकेशन, मतलब सिग्नल्स आए होंगे, सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट की होंगी, लेकिन रीसेट के बाद सब वैनिश हो गया, और हम एक फ्रेश साइकिल में है जहां सब अननोन है। स्टेप 7 टाइम का फाइनल कोलैप्स आइडिया। अगर साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, टाइम लिनियर नहीं रहा होगा, मतलब पास्ट फ्यूचर बन सकता है, फ्यूचर पास्ट बन सकता है, और प्रेजेंट सिर्फ ऑब्जर्वेशन विंडो हो सकता है। और फाइनल आइडिया, टाइम एक लूप हो सकता है, लाइन नहीं। स्टेप 8 यूनिवर्स का पर्पस क्या है? फाइनल क्वेश्चन, अगर यूनिवर्स रिपीट हो रहा है तो पर्पस क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज। 1 नो पर्पस, बस साइकिल चल रही है। 2 लर्निंग सिस्टम, हर साइकिल में इंप्रूवमेंट हो रहा है। 3 सेल्फ अवेयरनेस गोल, यूनिवर्स खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 9 द अल्टीमेट रियलाइजेशन, सब कुछ जोड़ दो, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, कोलैप्स पॉसिबल है, रीसेट थ्योरी एग्जिस्ट करती है, कॉन्शियसनेस अनएक्सप्लेन्ड है, साइलेंस परसिस्टेंट है, और फाइनल कॉन्ट्रडिक्शन, हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर है जो खुद को बार बार क्रिएट कर रहा है। फाइनल मैसेज, अगर सब कुछ एक लाइन में कॉम्प्रेस करो, यूनिवर्स एक इवेंट नहीं है, यूनिवर्स एक रिपीटिंग प्रोसेस है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, हम यूनिवर्स को समझने नहीं आए, हम यूनिवर्स के हर साइकिल में अपने आप को दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं। अल्टीमेट एंडिंग, रात के आसमां में जब तुम देखते हो तो तुम्हें सिर्फ स्टार्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें एक स्ट्रेंज फीलिंग आएगी। ये पहली बार नहीं लग रहा, ये ऑलरेडी कुछ बार हो चुका है जैसा लग रहा है। और शायद जब साइकिल कंप्लीट होती है तब यूनिवर्स अपने आप को रीसेट करता है और सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। फाइनल लाइन, यूनिवर्स खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप को दोबारा लिखता है।
फाइनल कंक्लूजन, आज तुमने सिर्फ वीडियो नहीं देखा। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो इसका मतलब तुमने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखी, तुमने एक पूरी कॉस्मिक जर्नी को फील किया है। हमने यूनिवर्स को समझा, साइलेंस को समझा, रियलिटी को समझा और फिर ये भी समझा कि शायद हम कुछ भी कंप्लीटली नहीं समझ पा रहे। एक सच जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उसके एक छोटे से कॉर्नर में भी बेयरली एग्जिस्ट करते हैं, और फिर भी हम पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ही टू ह्यूमन नेचर है, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और अननोन को चेस करना। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो तुम अलग हो। ज्यादा लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने एंड तक सोचा, समझा और फील किया, और ये चीज सब लोग नहीं करते। इसका मतलब सिंपल है, तुम सिर्फ व्यूअर नहीं हो, तुम एक्सप्लोरर हो। अब एक छोटा सा ट्रूथ सुन लो। यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद ये नहीं है कि उसमें क्या है, बल्कि ये है कि हम उसको देख ही क्यों पा रहे हैं। सोचो, स्टार्स तुम्हें देख रहे हैं, स्पेस तुम्हें फील कर रहा है, और साइलेंस तुमसे कुछ कह रहा है। फाइनल मोमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए जहां हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स, हिडन साइंस, कॉस्मिक मिस्टरीज और रियलिटी के डीप क्वेश्चंस एक्सप्लोर करें, तो अभी के अभी लाइक कर दो ताकि एल्गोरिदम समझे तुम इंटरेस्टेड हो। सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर कॉस्मिक जर्नीज के लिए। कमेंट करो आई एम एन एक्सप्लोरर। और याद रखना, ये सिर्फ बिगिनिंग थी, एंड नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन और भी डेंजरस होगा। अगर हम खुद एक सिमुलेशन का पार्ट हो तो उसके बाहर क्या है?